छोटे बच्चों को लाइट के द्वारा एक्यूपंक्चर करते हैं। तो लाइट एक्यूपंक्चर, कलर एक्यूपंक्चर इतने अच्छे हो गए हैं कि आपको ना तो कोई दर्द बर्दाश्त करने की जरूरत रह गई है, ना ही आपको ज्यादा लंबा समय तक ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। अब आप वही देखिए कि चुटकियों में ये काम होने लगा है। जहाँ आपको पहले 10-10, 12-12 दिन वेट करना पड़ता था, आप इमीडिएटली वो रिजल्ट देख सकते हैं। अब जैसे देखा जाए कि सुजोग में पहले स्टैंडर्ड कॉरेस्पॉन्डिंग सिस्टम शुरू हुआ था, फिर ईयर एक्यूपंक्चर आया, फिर स्कल एक्यूपंक्चर आया, फिर हमने ट्विस्ट थेरेपी डेवलप किया। ट्विस्ट थेरेपी में बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट है। फिर ट्विस्ट थेरेपी के बाद में हमने ट्विस्ट योगा, जिसको हम स्माइल योगा कहते हैं, उसको डेवलप किया। फिर उसके बाद ट्विस्ट जिम्नास्टिक को डेवलप किया। वो सबसे अच्छा एडवांसमेंट है जो कि स्माइल मेडिटेशन है। स्माइल मेडिटेशन करने के बाद में यू कैन फील लाइक एनीथिंग। सो एक्चुअली क्या है, ये सारी थेरेपी के थ्रू, योगा के थ्रू, टाइची, स्माइल टाइची हम लोगों ने बहुत अच्छा डेवलप किया, प्रोफेसर ने डेवलप किया और हम लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इतने सारे मोड होने के बाद में अब हमें नहीं लगता कि हमें कोई भी फॉरेन बॉडी को अंदर बॉडी में इंसर्ट करने की जरूरत है या बहुत ही हैरेसमेंट करने की जरूरत है। बहुत सिंपल से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ में आप अपनी बॉडी को स्माइल कर सकते हैं। आइए अब मजीद जानते हैं कि ट्विस्ट थेरेपी और स्माइल योगा से इलाज कैसे किया जाता है। आइए अब हम आपको आज की सबसे लेटेस्ट थेरेपी, जिसके बारे में शायद अभी दुनिया में 10% लोग ही जानते हैं, कि ये प्रोफेसर पार्क जेबो ने डेवलप करी है, जिसको हम ट्विस्ट थेरेपी कहते हैं। ट्विस्ट थेरेपी को समझने के लिए मेरे को आपको थोड़ा सा एक चीज बताना जरूरी होगी कि ट्विस्ट होती क्या है। ट्विस्ट जो है वो हम आपको स्पाइरल सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कभी गलत तरीके से बैंड कर लिया तो आपको कभी बैक पेन हो गया, कभी नी पेन हो गया, कभी नेक में स्ट्रेन आ गया। तो वैसे ही सिमिलरली हम बॉडी में कुछ ट्विस्ट बनाते हैं, जिसके थ्रू हम आपकी बॉडी को हील करते हैं या आपकी बॉडी में हो रहे पेन को हम निकालते हैं। बट ट्विस्ट थेरेपी करती किस काम पे है, कि इसका बेसिस क्या है? आपने जरूर देखा होगा आपकी उंगलियों में आगे की तरफ जो स्पाइरल्स बने रहते हैं, जेंट्स के देख सकते हैं आप ओपन में, यहाँ जो वर्टेक्स पे स्पाइरल बने रहते हैं। आईज में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आईज के अंदर में स्पाइरल बने रहते हैं। ये हमारा स्पाइरल सिस्टम अंदर हमारी रूट सिस्टम होता है, जो कि कहते हैं ना कि जैसे एक पेड़ है पूरा, पर जो रूट होती है वो अंदर से सेंटर से चल के ऊपर तक जाती है। अगर हम आपको इसका और भी सिंपल एग्जाम्पल दें, अगर हम एक ट्री को कट करते हैं तो भी आप स्पाइरल देख सकते हैं। तो सिमिलरली हमारी बॉडी में भी स्पाइरल सिस्टम बहुत अच्छा एक्टिवेट करता है। तो क्यों ना हम यहाँ वहाँ से ट्रीटमेंट ना करके हम डायरेक्ट रूट सिस्टम को ही एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसके थ्रू हम अपने बॉडी को बहुत जल्दी से करेक्ट कर सकते हैं या कोई भी व्याधि को हम हरा सकते हैं। स्पाइरल सिस्टम को हम एक्टिवेट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि हम अपने टोज को और हैंड को, इन दोनों के जो फिंगर और टोज होते हैं, इनको हम हल्का सा ट्विस्ट देते हैं, लेफ्ट एंड राइट ट्विस्ट देते हैं, जिससे हम उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको न्यूट्रो ट्विस्ट कहते हैं। बट अगर हम एक डायरेक्शनल करते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हैं, तो फिर वो डायरेक्शनल ट्विस्टिंग हो जाती है, विच इज द प्रिस्क्रिप्शन ट्विस्टिंग। ओके, तो हम आपको एक न्यूट्रो ट्विस्ट के बारे में बताते हैं। जैसे कि ये है, इनका हम मान लीजिए टो है, ये बिग टो है और ये छोटी उंगलियां हैं। इसको हमने जितना सिमिलरली राइट साइड में आपने किया है ट्विस्ट, उतना ही हम इसको लेफ्ट साइड में भी ट्विस्ट कर रहे हैं। वैसे ही हम उंगलियों को भी, पैर की उंगलियों को भी हमने ट्विस्ट किया लेफ्ट में, फिर हमने राइट में ट्विस्ट किया। ऐसे ही हर एक उंगली को अगर आप एक एक बार ट्विस्ट कर लेते हैं या 2-2 बार दिन में कर लेते हैं, तो एक एक उंगली से एक एक मेरिडियन जो है ऊपर तक जा रही है, वो पूरी मेरिडियन ट्विस्ट भी साथ साथ हो जाती है। तो ये पूरा समझ लीजिए कि आप एक उंगली को ट्विस्ट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ से लेके ऊपर तक की पूरी मेरिडियन को ट्विस्ट कर रहे हैं। तो जो ट्विस्ट करते हैं, तो आपका एक और एग्जाम्पल बताते हैं ट्विस्ट होता क्या है। आपने देखा होगा जब पानी हम पाइप से डालते रहते हैं तो बीच में बबल आ जाता है। उस बबल को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा पाइप को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं और वो बबल निकल जाता है और आपका पानी का फ्लो फिर से चालू हो जाता है। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पे ये ट्विस्ट थेरेपी काम करती है। तो हमारे कोई भी मेरिडियंस में या कोई भी चैनल में अगर हमारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तब हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, उनको एक पर्टिकुलर ट्विस्ट में और न्यूट्रो ट्विस्ट के द्वारा, दोनों तरह के ट्विस्ट हमारे बॉडी में बहुत यूजफुल होते हैं। इन दोनों को यूटिलाइज करके हम बॉडी को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो हमारे अल्टरनेटिव थेरेपी में ट्विस्ट थेरेपी इज द मोस्ट एडवांस थेरेपी एंड वेरी इफेक्टिव थेरेपी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज द पेनलेस थेरेपी। इसमें कोई आपको दर्द नहीं होता है, कहीं कोई दबाव नहीं होता है। हम पेशेंट का सबसे कंफर्टेबल पोस्चर को निकाल के और फिर उस पोस्चर में ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे हम बताएंगे कि एक हमारे पेशेंट हैं ओम प्रकाश जी, इनका जो था ये वाला लेफ्ट लेग जो है वो बिल्कुल नम हो गया था।
ना इसको ये हिला पा रहे थे, ना डुला पा रहे थे, ना उठा पा रहे थे। इनकी ये हालत थी कि जब ये आए थे तो 3-4 लोग उनको लेकर हमारे क्लिनिक में आए थे और बहुत दुख हो रहा था क्योंकि हमारा क्लिनिक फर्स्ट फ्लोर पे है, तो उनको उठा के लिटरली लेके आया गया था। और आज 4 सिटिंग के बाद कैन यू बिलीव कि ये चल के आ रहे हैं, कम से कम कुछ तो बोझ उठाने लायक हो गया इनका ये पैर। ये ट्विस्ट थेरेपी का कमाल है और साथ में इनने स्माइल योगा को भी कंबाइन किया है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि शुरू में तो कुछ हम लोगों ने न्यूट्रो ट्विस्ट ज्यादा की थी, बट अब हम जो ट्विस्ट कर रहे हैं इनके लिए, ये लेफ्ट लेग के स्पेशली जो कर रहे हैं वो है कि हम लेफ्ट लेग को 45 के या 35 जितना इनका एक्सट्रीम जा सकता है उतने एंगल पे हम इसको पहले बाहर ले जाते हैं। फिर बाहर ले जाने के बाद में फिर हम इस पंजे के थ्रू इसको आउट ट्विस्ट करते हैं। पर जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा करते हैं तो उनको पेन होता है, तो हम इसको हल्के से पोस्चर में ले जाके बस छोड़ देते हैं और इतने पोस्चर पे हम खाली ले जाके आउट में आउट ट्विस्ट कर रहे हैं। इस ट्विस्ट को हम स्टेबलाइज करते हैं 1 मिनट टू 30 सेकेंड, कितना भी इनको कंफर्टेबल रहता है। अगर 30 सेकेंड के लिए अगर इनको अच्छा लग रहा है तो हम 30 सेकेंड करते हैं, अदरवाइज 1 मिनट इज वेरी गुड फॉर हिम। फिर 1 मिनट के लिए हम इसको रोक के रखते हैं और फिर बहुत स्लो मोशन में हम वापस आते हैं। स्लो मोशन में वापस आने का मतलब है कि जब हम ट्विस्ट करते हैं बॉडी में तो बहुत सारे हमारे स्पाइनल सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाते हैं, बट अगर आपने जर्क किया उनको और वापस उनको झटके से ले आए तो वो एक्टिवेशन का जो एक सर्कल है वो टूट जाता है, कभी कभी हर्ट भी कर सकता है आपको। इसीलिए इसको हमेशा कोई एक परफेक्ट थेरेपिस्ट से आप कराएं जो कि ट्विस्ट थेरेपी में हमारे यहाँ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होते हैं, जो कि ब्रॉन्ज मेडल है या सिल्वर मेडल है या फिर गोल्ड मेडल है। जैसे मेरे को अभी तक का बेस्ट मेडल मिल चुका है, गोल्ड मेडल है ट्विस्ट थेरेपी में। तो हम लोगों को थोड़ा अच्छा आइडिया है कि एक परफेक्ट ट्विस्ट कैसे करना चाहिए। अब मान लीजिए 1 मिनट हो गया है तो हम इसको ट्विस्ट को वापस लाएंगे। तो पहले हम जो पोस्चर लेफ्ट किया था वो हम वापस नॉर्मल में लाएंगे धीरे से। फिर जो हमने एंगल बनाया था फिर एंगल को हम वापस लेकर आके यहाँ पे फिर यहाँ पे रखेंगे। अब हम पेशेंट को कहेंगे कि आप स्माइल ब्रीथ करिए 4 टाइम्स। उसमें खाली आपको स्माइल आर्टिफिशियली अपने फेस पे बनाना है और ब्रीथ करना है। ये स्माइल ब्रीथ है। अब आप सोचेंगे कि स्माइल ब्रीथ क्यों किया गया? स्माइल ब्रीथ इसलिए किया गया है कि ये जो टेस्ट हमने किया जिससे स्पाइरल एक्टिवेट हुआ, जो एनर्जी का संचार हुआ हमारे पैर में वो स्टेबलाइज हो जाए, आपके बॉडी में वो जो चेंजेस आए हैं वो रिटेन कर जाए। इसीलिए हम लोगों ने इसको स्माइल ब्रीथ के साथ में स्टेबलाइज किया है। अब मैं आपको बताऊंगी जो इनको बहुत फायदेमंद हुआ है। स्माइल योगा का एक पोस्चर है जो कि कंडीशनल है, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, जो मैंने एक निकाल के इनको दिया था और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया और जिसको करते ही इनका ये पैर काफी कुछ हिलने लगा था। ओम प्रकाश जी, आप करके बताएंगे वो पोस्चर? इस पोस्चर में इन्हें लेफ्ट ट्विस्ट किया है, दोनों हाथ जो हैं वो लेफ्ट साइड गए हुए हैं ऊपर की तरफ में। और आप देख सकते हैं कि जो सबसे ज्यादा ये देखिए ये जो स्पाइरल बन रहा है ना यहाँ पे, इनकी D8 में भी प्रॉब्लम था। D8 में इनका जो नर्वस सिस्टम था वो खराब हो रहा था। हो सकता है इसी की वजह से इनका लेफ्ट लेग में वो इफेक्ट आया हो, स्प्लिन के द्वारा या फिर किसी और वजह से। पर जो भी वजह होगी वो इस ट्विस्ट की करते ही देखिए इनको बहुत आराम हुआ और इनका जो पैर हिल नहीं रहा था, डूब नहीं रहा था। डॉक्टर भी नहीं शायद डायग्नोज कर पाए थे कि इसका रीजन क्या हो सकता है। इनके सारे टेस्ट, सारे सिटी स्कैन सब कुछ हो चुके थे, बट शायद डॉक्टरों की भी कुछ बंदिशें हैं जहां तक वो अपना चाहते हैं कि हम डायग्नोसिस कर सकें, बट कभी कभी नहीं हो पाता है। बट इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो खाली अकॉर्डिंग टू द बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी आर डूइंग दिस ट्विस्टिंग एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट। वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सेहत एंड जिंदगी।